छात्रों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा है और छात्रों पर बहुत ज़्यादा आंसू गैस दागे गए हैं। जब यहाँ पे राजेंद्र नगर, पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पे आप लोग देख सकते हैं कि जो पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पे छात्रों ने आंदोलन शुरू किया, तो हमारे सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं। वैसे सुशासन है तो नहीं, पर उनको सुशासन बाबू कहा जाता है और छात्रों को आज बहुत पिटवाने का काम किए हैं अपने प्रशासन से, जिनसे न तो दारू बंद होता है और न तो दहेज को ख़त्म होता है। और वो छात्रों को आज बहुत ज़्यादा पिटवाने का काम किए हैं और छात्रों पे जुल्म ढाए हैं। आप लोग को मैं दिखा दूं कि ये है हमारे बिहार के शान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसे ऐसे नेता आज भी ऊपर से देखते होंगे तो सोचते होंगे कि हमारे देश में क्या हो रहा है, जो छात्र को नहीं सुन रहे हैं। तो बहुत बुरी खबर हम लोगों के लिए कि अब ग्रुप डी में भी क्वालिफाई करने के लिए दो एग्ज़ाम से पास होना पड़ेगा। अब तो फीलिंग ऐसा आ रहा है कि हम लोग ग्रुप डी का नहीं, यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। देखिए छात्रों पे कितना ज़्यादा जुल्म ढाया जा रहा है और सुशासन बाबू से न तो दारू बंद होता है, न तो कुछ बंद होता है और छात्रों पे लाठीचार्ज करवाते हैं। आप लोग को मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगा। हालांकि मैं यहाँ पे लेट पहुँचा हूँ। आंदोलन जो है बहुत पहले से हो रहा था, तो आप लोग देख सकते हो। फ़िलहाल ट्रेन जो आई है वैसे ट्रेन बंद थी और कल भी प्रोटेस्ट होगा और जब तक सरकार नहीं सुनेगी तब तक होगा। इसमें कुछ यात्री को भी अब सुविधा हुई है सरकार के सिस्टम के कारण। तो आप लोग बता दोगे कि मेरी आवाज़ आप लोग के पास जा रही है या नहीं। कोई प्रोटेस्ट तो होगा और तब तक करेंगे जब तक इनको दिमाग ठिकाने न लग जाए, डिपार्टमेंट हो या तो सरकार हो। आप लोग बता देंगे कि मेरी आवाज़ आप लोग के पास जा रही है या नहीं जा रही है। ऊपर से मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। बहुत ज़्यादा हंगामा हुई है, छात्रों पे बहुत ज़्यादा आंसू के गैस छोड़े गए हैं, लाठीचार्ज किया गया है। मीडिया वाले जो आप लोग जानते ही हो कि गोदी मीडिया, आज तक, एबीपी और बहुत बड़े बड़े जो मीडिया अपने आप को कहते हैं, उन लोग यहाँ पे आकर कवर नहीं किए हैं। वो तो फ़िलहाल चुनाव में लगे हुए हैं, तो यहाँ खा खाएंगे, उनको तो सरकार के गोद में खेलना है। तो आप लोग देख सकते हैं यात्री को भी बहुत असुविधा झेलना पड़ा है। कुछ लोग से बात करेंगे। देखिए यहाँ से आप लोग को दिख रहा होगा कि यात्री को कितना असुविधा हुई है सरकार के गलत सिस्टम के कारण।
और छात्रों पे बहुत ज़्यादा लाठीचार्ज किया गया था, आंसू के गैस दागे गए थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स भर दिया गया है ताकि कोई छात्र आगे ना आए। जूम आउट करके मैं आप लोग को दिखा दूँ, देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यात्री परेशान है, अपने अपने समय पर घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ पे भी आपको बैठे दिखेंगे। तो आप कहाँ, आप यात्री हैं? नहीं, कुछ लोग हैं। चाचा, आपका नाम क्या हुआ? पप्पू। पप्पू। आप कहाँ जा रहे हैं? खुसरूपुर। आपकी ट्रेन कितने बजे थी? ट्रेन थी 3:45 बजे। 3:45 बजे ट्रेन थी। अभी तक आप घर नहीं जा पाए हैं? ओ, तो अच्छा, आप एक बात बताइएगा, जो विद्यार्थी है उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया जा रहा है, जिसके कारण आज चक्का जाम किया गया था। तो सरकार कितना गलत कर रही है? सरकार को गलत करना चाहिए था ना, जाम। हाँ जी, मान लिया जाए कि आपको भी दिक्कत नहीं हो रही है, आपके बाल बच्चों का दिक्कत होगा, आपके आगे आने वाले बीमारी आदमी जो है खाने भी न तरस रहा है, पैसा नहीं है। अब जैसे कि हमको जाना है देहात में। हाँ, अब किस तरह से आदमी जाएगा देहात में? हाँ, सही बात है। इतना लेट हो जाएगा रात में, फिर कैसे अपना घर जा पाएगा वो? तो सरकार के बहुत ज़्यादा गलत नीति ये सब है। न तो सरकार स्टूडेंट को सुन रही है, न तो सरकार किसान को सुन रही है, खाली अपने चुनाव में लगी हुई है। सही बात है। अब भैया से बात करेंगे। भैया, आपको कहाँ जाना है? मोकामा जाना है। अब आपकी ट्रेन कितने बजे थी? 4 बजे। अभी तक आप यहीं पे बैठे हुए हैं। अच्छा, आपको आशा है कि ट्रेन जाएगी भी आज कि नहीं? आशा है 12-1 बजे के बाद होगा। 12-1 बजे के बाद होगा। 3 बजे घर पहुँचेंगे। आप तो यहाँ पे होंगे तो स्टूडेंट पे कितना दिक्कत हुई होगी कि आंसू के दागे गए। यहाँ पे देखे हैं उस सबको? बहुत ज़्यादा अत्याचार किया ना पुलिस प्रशासन के कारण। यही सब गलत नीति है सरकार की, क्या कीजिएगा। बॉर्डर पर जवान, खेत में किसान मर रहे हैं, ये लोग ऐश कर रहे हैं। क्या कीजिएगा। कुछ स्टूडेंट से हम बात करेंगे। चलिए आपको लेकर चलते हैं जहाँ पे स्टूडेंट होंगे। फ़िलहाल स्टूडेंट को अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। मैं भी अगर स्टूडेंट बताता तो हमको भी अंदर नहीं आने दिया जाता। और हम बताएं कि मैं मीडिया वाला हूँ तो मुझे अंदर आने दिया गया है, नहीं तो स्टूडेंट को अंदर इन्हें नहीं किया जा रहा है, अंदर आने ही नहीं दिया रहा है, सबको बाहर ही रखा जा रहा है। नीतीश बाबू कहाँ हैं? मोदी सरकार कहाँ है? सब मज़े ले रहे हैं। कुछ स्टूडेंट से मैं आप लोग को रूबरू कराऊंगा। मैं तो चश्मदीद नहीं हो पाया था उस टाइम, मैं यहाँ पे मौके बर्दाश्त पे मौजूद नहीं था। अभी कुछ बड़े बड़े अधिकारी आए थे और मीडिया को 2-4 बात मीठा मीठा बोल के चले गए थे। कुछ होना जाना है नहीं, लेकिन हम लोग भी रुकने वाले हैं नहीं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे फोर्स को भर दिया गया था। यात्री को भी बहुत ज़्यादा असुविधा झेलना पड़ रहा है, पर क्या किया जाए। आप लोग को मैं ओवरऑल व्यू दिखा दूं। जिस तरह से ये टर्मिनल इतना सुंदर दिख रहा है, काश हमारे देश के नेता भी इसी तरह के, इसी स्वभाव के होते हैं तो आज हमारा देश
कहाँ से कहाँ हो गया होता और कितना ज़्यादा विकास हो गया होता हमारे देश में। पर इन लोगों को तो विकास के नाम पे दारू बंद, विकास के नाम पे रेलवे को बेचना, विकास के नाम पे सरकारी BSNL को बेचना, टेलीकॉम कंपनी। तब तो अगर टेलीकॉम कंपनी BSNL सरकारी रह जाएगी तो जियो, एयरटेल और अदर टेलीकॉम कंपनियों को लूटने में कैसे बनेगा। काश हमारे देश के नेता, हमारे देश के उच्च अधिकारी इस स्टेशन जैसा उनका सोच हो जाता तो क्या बात होती। कुछ हमारे भाई नौजवान हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप लोग भी इस आंदोलन में साथ दीजिए, जहाँ हैं वहीं से, अगर आसपास में हैं तो आप भी जिस टाइम आंदोलन किया जा रहा है उस टाइम आने की कोशिश करें, ताकि हमारी मांगों को सुना जाए, हमारे बातों को न दबाया जाए। जब तक नौजवान को सुविधा नहीं मिलेगी, उनको रोज़गार नहीं मिलेगा, तब तक हमारे देश को कौन डेवलप कर पाएगा, कैसे विकास होगा हमारे देश का। देखिए अगर आप लोग को दिख रहा होगा तो मैं दिखा दूं, यहाँ पे कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस है, जो कि पटना राजेंद्र नगर टर्मिनल के एकदम सामने है। यहाँ पे बच्चों लोग अपना स्टडी कंप्लीट करेगा और घर पे जाके बैठेगा। जब तक प्रोटेस्ट नहीं करेगा तब तक उनकी मांगों को नहीं सुना जाएगा। तो यहाँ है कॉलेज, आप लोग देख सकते हैं, ये है कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस। यहाँ पे पढ़ के लोग प्रोटेस्ट करेगा। जब सरकार सुनेगी ही नहीं तो क्या किया जाएगा। हमारे राजेंद्र बाबू भी कहते होंगे कि किस ओर हमारी देश को लेके जा रही है ये नेता। और यहाँ पे कोई भी जो बड़े बड़े खुद को कहने वाले होते हैं मीडिया, जिनको हम लोग गोदी मीडिया, और वास्तविक में ही गोदी मीडिया ही है उन लोग, तो उन लोग को यहाँ पे आना नहीं हुआ। उन लोग लगे हुए हैं यूपी के चुनाव में कौन हारेगा कौन जीतेगा, उनके पापा योगी को कैसे ज़्यादा प्रचार किया जाए ताकि वो अपने चुनाव में जीत पाएँ। अभी मैं कुछ जब यहाँ पे नहीं था तो मैं लाइव देख रहा था, तो इतना ज़्यादा क्रोध थे यहाँ के यात्री कि मोदी को, योगी को, नीतीश को इतना ज़्यादा गालियाँ बक रहे थे कि मुझे हंसी भी आ रही थी और लग रहा था कि ठीक है कर रहे हैं। यात्री परेशान, स्टूडेंट परेशान, अब फोर्स को भी परेशान करवा देती है ये सरकार, उन लोगों को भी परेशान करवा देती है।
अच्छा जाएगी, देखते हैं। देख सकते हैं इन लोगों को अभी घर होना चाहिए था जो यहाँ पे सोए हुए हैं। अब करें भी तो क्या करें, रात में ठंडा के मौसम में प्लेटफॉर्म पे ही सोने का भाग है इनका, क्योंकि इनकी सरकार है जो वो सो रही है, तो इनको भी प्लेटफॉर्म पे सोलाया जा रहा है। वो मज़े में है और इधर सजे में है। देख सकते हैं लोग अपने घर जाने को तरस रहे हैं, सरकार के गलत नीति, डिपार्टमेंट के गलत नीति के कारण, और लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपने गाड़ी का, जो आएगी भी कि नहीं आएगी किन्हीं को पता भी नहीं है। इन लोग को अब घर होना चाहिए था जो प्लेटफॉर्म पे वेट कर रहे हैं ट्रेन की। ऐसे ऐसे मुद्दों पर, ऐसे ऐसे आंदोलन पर जब बड़े बड़े मीडिया आगे नहीं आएगी तो फिर अपने देश को क्या होगा। हमारे देश के चौथा स्तंभ मीडिया को ही कहा जाता है, जो कि एकदम निचले दायरे के बन गया है। इन लोग सरकार के गोदी में खेल रहा है ये लोग। प्लेटफॉर्म संख्या 3 से मालगाड़ी खुल रही है। प्लेटफॉर्म संख्या 3 से मालगाड़ी खुल रही है। माले गाड़ी खाली खुलेगी। लाइन आर पर नहीं करेंगे। प्लेटफॉर्म संख्या 3 से मालगाड़ी खुल रही है। प्लेटफॉर्म संख्या 3 से मालगाड़ी खुल रही है। कोई भी यात्रीगण लाइन आर पर नहीं करेंगे। अरे जिंदगी यहाँ पे हो गई है, लाइन कौन पार करेगा। झूठे मूठे लाइन नहीं पार करेंगे। कैमरा को देखकर लोग हमको, लोग नहीं जो यहाँ के अधिकारी हैं, यहाँ के फोर्स है, इस टाइप से घूर रहा है जैसे कि हम दोषी हैं, किसी का हत्या करके आए हैं। इस टाइप से घूर रहा है लोग। जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, बेचारा बैठ के सब। आप लोग यात्री हैं, कहाँ जाना है आप लोग को? बाढ़ जाना है। ये ले लीजिएगा, बाढ़ जाना है। ओ, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम राजवीर कुमार। राजवीर कुमार हुआ। अभी आप क्या करते हैं? अभी सेंटर देखने आए थे। स्टूडेंट थे, सेंटर देखने आए थे इंटर के लिए। अच्छा, आप इंटर के स्टूडेंट हैं।
आपको पता है कि आज का क्या हुआ है यहाँ? हाँ हाँ पता है। आप 12th पास कीजिएगा, उसके बाद आपको भी यही झेलना पड़ेगा। झेलना पड़ेगा ना? तो बताइए इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे सरकार को, हमारे जो आरआरबी है, ये सब बोर्ड है जो अब जानते, आपको पता है कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए 2 बार पास कीजिएगा तब ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा, तब आपको पटरी पे जो होता है ना काम करने को मिलेगा। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप लोग? सरकार को लाउडली ध्यान देना चाहिए और थोड़ा लाउडली बोलिए। मतलब सरकार के जो क्या मादर चोद है उसको क्या कहना चाहिए? गाली इज नहीं कीजिए, गाली इज नहीं कीजिए। ठीक है। क्या कहना चाहिए, मतलब कि सरकार को ऐसा करना चाहिए, आप लोग को भी ये झेलना पड़ेगा। चूतिया है। चूतिया है, सही बात है, आप लोग को भी झेलना पड़ेगा ना। कर सब लोग इंटर के विद्यार्थी हैं। ओ, कहाँ सेंटर आप लोग को आया है? मिलर में आया है। आप लोग कब से यहाँ पे वेट कर रहे हैं ट्रेन का? 2 बजे से। बताइए इस टाइम आप लोग घर पे होते, आराम से पढ़ाई कर रहे होते हैं, क्योंकि कुछ दिन में 4 दिन के बाद एग्ज़ाम है। हाँ 6 दिन के बाद एग्ज़ाम है, जो आप यहाँ पे बैठ के भूखे प्यासे ठंडा के मौसम में ट्रेन की वेट कर रहे हैं। तो आप लोग तो सब जो हुआ होगा टोटल चीज़ देखे होंगे। उधर जाने नहीं दिया जाता था प्रशासन के द्वारा। हाँ हाँ ठीक है, पढ़ाई कीजिए और सरकार के गलत नीति के कारण झेलिए, आगे आगे हम लोग को भी झेलना। कहना है कि सरकार इस पर निर्णय तो तब न लेगी जब हम लोग आक्रोश करेंगे। उन लोगों को क्या है, उन लोगों को चुनाव जीतना है। हाँ, बस उनका तो यही गद्दी पे बैठना है। नीति से रहेगा, ऐसे बढ़ते रहेगा। क्या रहेगा? कुछ विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। वही 5 साल के बाद फिर आएगा, फिर वही रहेगा। हम सबको भी वही झेलना पड़ेगा जो आज कर रहा है। ऐसे थोड़ा ना किया, स्टूडेंट को तकलीफ हुआ, दिक्कत हुआ तब ना तभी लोग किया, ऐसे थोड़े कर देना जब तक मेहनत का ना कर। अगर आप लोग को नहीं पता है तो जो इस बार एनटीपीसी का रिजल्ट आया है, उसमें कहा गया था कि मान लिया कि 10 सीट है तो हम 20 गुना स्टूडेंट का रिजल्ट देंगे, यानी कि 10 सीट के लिए 20 गुना स्टूडेंट का रिजल्ट दिया जाएगा, जबकि दिया गया 10 से 12 गुना, और एक विद्यार्थी का 4 और 5 रिजल्ट दे दिया गया है। यानी बेवकूफ़ बनाया गया है। हाँ, इसको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। गुमराह करने की कोशिश कर रही है सरकार, सही बोल रहे हैं। हम लोग का यही कहना है कि सरकार ऐसा ना करे, आगे स्टूडेंट के बढ़ाए, स्टूडेंट को आगे बढ़ाए, तभी तो हमारा राज, हमारा देश बढ़ेगा, भविष्य चेंज होगा। तो सरकार, जो बिहार सरकार है, वो दारू बंद करने पर लगा हुआ है। दारू बंद कहाँ है जी? युवाओं पर ध्यान नहीं देता है, ज्यादा दारू पर ध्यान देता है। खुद पीता हो कि बंद करवाएगा, साला बोल देता है खाली पब्लिक को, अर्थी दे देता है, मतलब थोड़ा सा संतावना दे देता है। हाँ हो गया कि दारू बंद हो जाएगा। आपके गाँव सिर्फ क्राइम बढ़ता है ना, दारू बढ़ता है। खुद शपथ ले लेता है कि ना हम पिएंगे ना पीने देंगे, बस बोल देता है, हो गया उसका काम। युवाओं पर ध्यान नहीं देता है हमारे नीतीश कुमार जी, फिर स्टार्ट करवा देता है कहीं। अच्छा, आप लोग के गांव में दारू कितना बंद है? कोई दारू तो नहीं पीता होगा? क्या बात कर रही हूँ, तो गर्दा गर्दी चलता है दारू। गर्दा कर दे, हाँ पूरा गर्दा चलता है। ये दारू बंद है तो रोज पकड़ा कहाँ से रहा, रोज चुरा कहाँ से रहा। हमारे इधर चलिए ना, दिखाता है दारू की अड्डा, बहुत अड्डा है, बहुत उधर है। सरकार बोलती है दारू बंद हो गया है। बताइए दारू और महंगा हो गया ना, जहाँ भी जिसके लिए पब्लिक को गुमराह करने के लिए कोशिश किया जा रहा है। हाँ हाँ चालू हो गया। दारू तो जहाँ पाएगा जहाँ मिल जाएगा, रुपया जहाँ दारू है हाँ, जी, यहाँ चाहिए तो मिल जाएगा। सही बात है। पहले दारू 50 रुपये लीटर मिलता था, अब वही दारू कैसे हो गया है? 100 रुपये लीटर, 200 रुपये लीटर हो गया है। आप लोग के गांव में तो विकास दनादन हुआ होगा? कुछ नहीं। क्या कह दिया, मेरा गाँव में इतना दिन से हो रहा है मुखिया का चुनाव, लेकिन मेरा गाँव में आज तक नाला नहीं बना। नाला नहीं बना। 4 पड़ा रहता है, बी के पड़ा रहता है। चलिए, आप लोग के साथ है मेरी शुभकामना है। आप लोग अच्छा से पढ़िए और एग्ज़ाम बढ़िया से दीजिए।
बढ़िया से कहा पढ़ेंगे क्या, सही बोले। स्कूल के टाइम में कोरोना आ जाता है और एग्जाम में कोरोना नहीं रहता है। राजनीति में भी नहीं रहता साला। राजनीतिक में भी नहीं रहता है। देखिए यूपी में देख लीजिए, इधर के बारे यूपी में देख लीजिए अभी। हाँ, नहीं बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है कोरोना, तैयो भी रैली पे रैली कर रहा है। पहले चुनाव उसको जरूरी है, चुनाव जरूरी है। लोग का जान जाए तो जाए, लेकिन उसका सीट बचना चाहिए। हाँ, स्कूल के टाइम में कोरोना रहता है, एग्जाम के टाइम में कोरोना नहीं रहता है। बताइए। ठीक है, आप लोग के साथ मेरी शुभकामना रहेगी। आप लोग बढ़िया से एग्जाम दीजिए और अच्छे से क्वालिफाई कीजिए, ठीक है। पटना मालदा एक्सप्रेस, यह गाड़ी डाइवर्टेड होकर पटना गया टूल के रास्ते। लाइव दिखा दे क्या भैया? हाँ, लाइव है, यूट्यूब पे लाइव है, लाइव चल रहा है। कुछ और बोलना चाहें? आप लोग सब साइंसे से हैं कि और कोई अदर आर्ट्स से पूरा हैं? ओ, आप लोग भी राजनीति में आइए, आस लिए हैं तो आइए, चेंज कीजिए सिस्टम को, समझे। हमारा युवा नेता बनेगा तब, युवा नेता बाढ़ के युवा नेता बनेंगे। बिहार का युवा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा सुधांशु कुमार है। क्या नाम? सुधांशु कुमार। सुधांशु कुमार आपका नाम हुआ जी। तो आप इस बार एग्जाम दीजिएगा 12th का, आर्ट्स स्ट्रीम है आपका, तो आप आगे चल के क्या बनेंगे बताइए। हम, हाँ, मेरा सपना था कि मेरा हाइट नहीं, इसके कारण अभी हम डिसाइड नहीं किए क्या बनेंगे। हाँ, डिसाइड नहीं किया अलग बात है, लेकिन हमारे देश को युवा नेता चाहिए। नीतीश जैसा बूढ़ा नेता नहीं चाहिए जो ओनली दारू के बंद करेगा। हाँ, आप ही लोग आइए, आगे आइए और देश सहयोग दीजिए, हम लोग आगे बिल्कुल सहयोग रहेगा। हम मदद कीजिएगा तो हम सबसे आगे रहेंगे। बिल्कुल सभी का मदद रहेगा। जो अच्छा करता है उसके साथ दुनिया चलती है। अगर आज सरकार अच्छा करती तो उसके साथ रहता सब लोग, लेकिन आज वो गलत कर रहा है, इसीलिए उसके विरोध में लोग हैं। बिहार देने वाला भी नहीं खुला है, बाहर देने वाला भी नहीं खुला है। हम लोग का कहना है कि युवा का नेता बनाए। हाँ, युवा के नेता बनाए। अरे युवा नेता आ रहा था भाई, लेकिन उसको भी चीट कर दिया। पता नहीं चला कैसे जीता, क्या हुआ। पहले जीत गया तेजस्वी यादव, फिर पता चला कि जीत गया नीतीश। हाँ, यानी कि वहाँ भी चीटिंग इन लोग नहीं छोड़ रहा है। वहाँ से हैकिंग करवाया था। बीजेपी के सरकार आएगा ना भैया, तो कोई युवा नेता को नहीं आने देगा। युवा नेता को नहीं आने देगा ना। डबल इंजन के सरकार बिहार को चला रही है और डोला कर चला रही है। बीजेपी के हटेगा जिस दिन नेता समझे कि बिहार का कुछ रौनक आ जाएगा, यही तो विकास सबसे पीछे। तब हम लोग के हाथ में है कि अगला बार किस नेता को चुनते हैं, कैसा नेता को चुनते हैं, और फिर अगला बार तो युवा नेता हम सोच रहे चिराग जो हो युवा नेता आना चाहिए। जी हाँ, और ये बुढ़वा सबको हटा देना चाहिए, तेल के मतलब ऊपर पहुंचा देना चाहिए। सब घर में रहेंगे और जवान लोग आके के हाँ, अपना देश को, अपने राज्य को चलाएंगे। सही बात है। आपको लगता है ना चिराग जी आएंगे तो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट हो जाएगा, हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। उनका कैंपेन चलता है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। चाहे कन्हैया कुमार हमारा तो बिहार के ही नहीं, चाहे बेगूसराय के जैसे, तो कन्हैया कुमार तो अब बवाल मचा देगा। जो भी आए बढ़िया नेता आए। हाँ, युवा नेता। हाँ, युवा नेता रहे, विकास होगा। विकास होगा, सही बात। राजनीति होता है ना, उसमें ना सबसे युवा नेता है तो चिराग पास वही है। सबसे युवा में टैलेंटेड भी है। आप लोग देख सकते हैं हमारे देश के भविष्य को, जो कि 4-5 दिन के बाद इनका एग्ज़ाम है। और आज इन लोग को अभी पढ़ना चाहिए था, जो अभी सरकार के गलत नीति के कारण, सरकार के गलत सिस्टम के कारण हम लोग को झेलना पड़, इन लोग को झेलना पड़ रहा है। और बैठ के ट्रेन को वेट कर रहे हैं, 2 बजे से ही वेट कर रहे हैं। पता ना कब इनका ट्रेन आएगा और कब जाएंगे। चलिए, आप लोग को शुक्रिया और हमारी शुभकामना आप लोग के साथ रहेगी। अच्छे से पढ़िए, एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारे अभी हम देख रहे थे कि एक वकील को, जिनको कल केस लड़ना है, और वो अभी यहाँ वेट कर रहे हैं। कल टाइम पे नहीं पहुँचेंगे तो हो सकता है कि
उनके क्लाइंट को जो कैदी है उनको इंसाफ न मिले और उनको न्याय न मिले। तो यही है, आप लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। और स्टूडेंट तो हैं ही, और स्टूडेंट की ना तो कोई जाति होती है ना तो कोई धर्म होता है तो बस अपना परिवार और अपने देश। लेकिन इन लोग कब समझेंगे? अभी सब फोर्स लोग जमावड़ा लगाया हुआ है और कुछ अधिकारी लोग आए हैं, 2-4 मीठे बोलकर चले गए हैं, संतावना देकर चले गए हैं कि हाँ सब कुछ होगा। लेकिन तब तक हम लोग को नहीं रुकना चाहिए और हमारे पैरें हमारे कदम नहीं रुकेगी जब तक कि हम लोग को न्याय न मिल जाए, इंसाफ न मिल जाए। तो यही था जो मैं आप लोग को दिखाना चाह रहा था। और लाइव प्रोटेस्ट जिसमें स्टूडेंट पे आंसू के गोले दागे गए, लाठी से पीटा गया, भगाया गया, मारा गया, छोटे मीडिया कर्मी को पीटा गया, उनके माइक उनके कैमरे फोड़ा गया, जो कि सरकार के गलत मंसूबों को दर्शाता है। लोगों को ट्रेन नहीं मिल रही है, ट्रेन नहीं जा रही है, इन लोगों को अभी घर पे होना चाहिए था जो कि यहाँ पे ट्रेन का वेट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट स्टूडेंट को चुन कर खरीद कर भगाया गया है और उन पे लाठियाँ चार्ज की गई है। और उसके साथ साथ यात्रियों को भी चोट आई है, कुछ यात्री को भी चोट आई है। पहले हमारी बता यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ पे स्टैचू इनका लगा हुआ है। और ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारे राजेंद्र बाबू भी आज जहाँ होंगे उनको ऐसा लग रहा होगा कि हमारे देश में क्या हो रहा है। ये भी हमारे देश के बहुत ही अच्छे विद्यार्थी में से एक थे, जो मैं आप लोग को दिखाना चाह रहा था। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे राजेंद्र नगर टर्मिनल इतना खूबसूरत है, इतना अच्छा दृश्य है। काश इस टर्मिनल के जैसा सोच, इस टर्मिनल के जैसा स्वभाव, इस टर्मिनल के जैसा हमारे नेता, हमारे बड़े बड़े अधिकारी के पास देश को बदलने के लिए जज्बा होता, जुनून होता। और हमारे किसान, हमारे जवान, हमारे स्टूडेंट को आगे बढ़ाने के लिए, उनको देश में कंट्रीब्यूशन दिलाने के लिए काम करती, तो आज ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता। और मैं एक स्टूडेंट हूँ तो स्टूडेंट का दर्द स्टूडेंट ही जान सकता है। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मैं तो लाइव ही देख रहा था, मैं मौके बर्दात पे नहीं था उस टाइम, मैं कहीं गया हुआ था। और जब भी मुझे मौका मिला तो मैं तुरंत से इस जगह पे मैं पहुंचा। और जब पहुंचा था तो मैंने बड़े बड़े डंडे लेकर खड़े फोर्स को देखा। और कुछ लोग हमको भी परेशान कर रहे थे उस टाइम कि आप कैमरा नहीं चालू कर सकते हो। तो मैंने कहा कि कैमरा तो चालू होगा, चाहे तो आपको जो करना है कर लो, ज़्यादा होगा तो आप मुझे मारोगे, लेकिन मैं इस मार को सहने वाला हूँ नहीं। अगर
हमारे भाई हमारे स्टूडेंट को अन्याय होता है, उनके साथ न्याय नहीं मिलता है। एक ग्रुप डी जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए प्री मेंस वगैरह वगैरह झेलना पड़ता है। तो वैसे सिचुएशन में मैं खड़ा रहूँगा। चाहे तो आप हमको मारो, चाहे तो जो करो। अगर मारोगे तो फिर क्या अंजाम होगा देखा ही जाएगा। मैं तो क्या बताऊं, एक्चुअली में सरकार अभी जो है बिहार के सरकार हो चाहे तो सेंट्रल सरकार हो, वो सो रही है। देख ला राजेंद्र सर, राजेंद्र बाबू, तो हर बिहार में का हाल बा। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति देख लीजिए, आपके ये जूनियर नेता हैं, घूसखोर नेता हैं, चोर नेता हैं, जो आपके गुण के साथ, आपके दिमाग के साथ और आपके स्वभाव के साथ आपका जो इच्छा था कि हमारा देश, हमारा बिहार एक अच्छे जगह पर रहे और लोगों को न्याय मिले, वो सब आज कहाँ चला गया है। देख लीजिए राजेंद्र बाबू, उसका कमेंट मैं पिक कर लेता हूँ। इन्हीं का फ़ोन आ जा रहा है बार बार, इसलिए हो सकता है कि आपको दिक्कत हो रही होगी। सरकार के जैसा ही हमारे परेशान कर रहे हैं कुछ भाई लोग। आप लोग देख सकते हैं कि काश हमारे आज के नेता को भी इतना सम्मान मिलता। जो हमारे चचा हैं राजेंद्र बाबू के फ़ोटो ले रहे हैं, काश आज के नेता को भी इतना ज़्यादा लोग प्यार करते हैं। क्योंकि प्यार तो तभी न करेंगे जब वो देश के बारे में सोचेंगे, हमारे जवान, हमारे किसान, हमारे स्टूडेंट के बारे में सोचेंगे, वही उन्हीं को इतना प्यार मिलेगा। हमारे पास एक सज्जन खड़े हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। तो इनको इन फ़ोटो ले रहे हैं, इतना ज़्यादा दिल में प्रेम इनके लिए। काश आज के नेता के लिए भी लोगों के पास इतना ज़्यादा प्रेम करने के लिए काबिल होते तो बात कुछ और होती। एक मिनट चचा, एक मिनट। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम एहसान। एहसान हुआ। जल्दी में हो। और जल्दी में कहाँ जा रहे हैं आप? मैं कटिहार जा रहा हूँ। कटिहार कितना बजे से वेट कर रहे हैं यहाँ पे? तो लगभग 15 मिनट से कुछ कर रहे हैं, जो अभी आया नहीं। अच्छा, अभी स्टूडेंट पे इतना अत्याचार किया जा रहा है, इनके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? सरकार के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? भैया सरकार में मैं क्या बोलूँ, इसमें सब तो करप्शन है। क्योंकि आपके भी बच्चे होंगे, आपके भी आने वाले पीढ़ी होंगे, पोता होंगे, उनको भी ये समस्या को झेलना पड़ेगा। बहुत बातें हैं भाई, कितनी मैं बोलूँ। और यह है कि मुझे अपनी ज़िंदगी तो जो भी अधिकार या अंधकार में है, अपना आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचते सोचते ऐसे ही हम परेशान हैं। हाँ, तो देश में बढ़िया नेता आना चाहिए ताकि हमारे जितने भी लोग हैं उनके अच्छे दिन आए। जी, अच्छे दिन के नाम से जो आए हुए हैं वो तो अजीब अच्छे दिन लाए हैं कि हमें तो इससे बुरे दिन और नज़र नहीं आया था आज तक के जनरेशन में आपको देखने को। अच्छे दिन के नाम पे लूटा गया, यही अच्छा दिन है। जो स्टूडेंट को पीटा जा रहा है, किसान को पीटा जा रहा है। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा। चलिए, धन्यवाद आपको टाइम देने के लिए। जल्दी में थोड़ा है, धन्यवाद आपको। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ अधिकारी आए हैं जो 2-4 मीठे बातें करेंगे और चले जाएंगे, संतावना देंगे और लोगों को मन मोहने के काम करेंगे और फिर चले जाएंगे। यहाँ पे एक भैया खड़े हैं, इनसे भी कुछ बात करते हैं। भैया जी नमस्कार, आपको थोड़ा ये ले लीजिएगा और आप थोड़ा इस टाइप से खड़ा हो जाइएगा ताकि हाँ, आप अपना नाम बताइएगा। मेरा शुभ नाम है सौरभ पांडे। सौरभ पांडे नाम हुआ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गाजीपुर। कहाँ?
गाजीपुर के रहने वाले हैं। अभी आप ट्रेन की वेट कर रहे हैं? कब से वेट कर रहे हैं? यही बस 1 घंटा। 1 घंटा। आपको तो पता होगा ही कि यहाँ पे क्या क्या मामला हुआ है आज, पता है या नहीं? जानकारी नहीं है क्योंकि हम आज ही आए हैं गाजीपुर से और आज ही निकल रहे हैं। ज़्यादा जानकारी नहीं होगा, फिर भी मैं बता दूं कि ये जो सरकार के गलत नीतियां हैं, आरआरबी एनटीपीसी जो जॉब देती है वो स्टूडेंट पे अत्याचार कर रही है। एक स्टूडेंट का 3 जगह 4 जगह 5 जगह रिजल्ट देकर और लोगों को गुमराह कर रही है। और ग्रुप डी का एग्ज़ाम के बारे में तो जानते ही होंगे। ग्रुप डी का आज मैंने पढ़ा था कि ग्रुप डी का पहले पेपर एक ही होता था, अब लेकिन 2-2 पेपर होने लगे। अब 2-2 पेपर होने लगेगा। आज मैंने पढ़ा। हाँ। मैं भी अचंभा में था क्यों 2 हो रहे हैं। मैंने भी ग्रुप डी का भरा है, ऐसी हाँ। बात नहीं, मैंने भी ग्रुप डी का भरा है, लेकिन मैं आज देखा तो भाई 2 फिर क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, वही मैं पूछना चाहता हूँ कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। यानी कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट को फीलिंग होगा यूपीएससी का कि मैं ग्रुप डी का नहीं यूपीएससी का दे रहा हूँ एग्ज़ाम, क्योंकि यूपीएससी में प्री मेंस लिया जाता है। हो सकता है कि इसमें भी इंटरव्यू कर दे कि इंटरव्यू भी लेंगे। अब सरकार जब ऐसे कर रही है, ग्रुप डी में 2 एग्ज़ाम लेगी तो लोग कहाँ जाएगा? नहीं तो ऐसे संभव नहीं है ना, कोई ग्रुप डी का 2 एग्जाम दे ही नहीं पाएगा। वो कितना आस कितने दिनों से लगा के बैठा था कि एक ही पेपर होगा, हम सेलेक्ट हो जाएंगे, हमारा भाई नौकरी पक्की हो जाएगी। नौकरी पक्की हो जाएगी। अब पूरा सही नहीं कर रहा सरकार, तो सही में अच्छा नहीं कर रहा है। मतलब विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंटों के लिए बहुत बुरा कर रहा है। बुरा कर रहा है, पूरी तरह गलत। बहुत गलत ही नहीं, बहुत ज़्यादा गलत है। और स्टूडेंट लोग को जो कहना है वो एकदम वास्तविक कहना है और सही कहना है कि जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक नहीं हटेंगे। वैसे आप भी लग रहा है आप भी पढ़ाई ही करते होंगे अभी? जी, मैं पढ़ाई करता हूँ और मैं तो अभी फ़िलहाल असम जा रहा हूँ, वहाँ कुछ अपना जॉब भी देखता हूँ। जॉब भी देखते हैं? मैं मुझे भी इंटरेस्ट था कि मैं भी सरकारी नौकरी करूँ। हाँ। लेकिन अब ये देख के आस छूट जाता है, ये सब फिर बहुत बुरा हो जाता है अपने लिए, स्टूडेंटों के लिए सही। मतलब कि देखकर लगता है कि जब ये हाल हो रहा है इन लोग को, तो मैं भी इस लाइन में आऊँगा तो मेरा भी यही हाल होगा। यही हाल होगा। हाँ, बुरी तरह फंसना है, अब तो फंस गए पूरे स्टूडेंट, फंसे ही हुए हैं। अब आगे देखिए सरकार क्या करती है, अच्छा करेगी तो बहुत अच्छा है, और नहीं करेगी तो अब स्टूडेंटों की लाइफ वही। आप गाजीपुर से हैं? उत्तर प्रदेश से? अभी तो वहाँ चुनाव का माहौल चल रहा है। हाँ, चुनाव का माहौल चल रहा है। अभी बिहार में वहाँ भी स्कूल कॉलेज बंद है क्या? हाँ, अभी यूपी में भी बंद है, 17-18 दिन के लिए लॉकडाउन लगा है, वहाँ पे भी लगे हैं। तो वहाँ रैलियाँ हो रही है कि नहीं हो रही है अभी? रैलियाँ जो सरकार रैली हो रही है, रैली हुई थी कुछ दिन पहले, लॉकडाउन के पहले रैली भी हुई थी। हाँ। भाजपा की रैली हुई थी और बहुत सारे रैलियाँ हुए थे, उसमें तो सब लोग जुटे ही थे। अब लेकिन ये कॉलेज के टाइम, स्कूल के टाइम क्यों बंद कर दिया इन्होंने? वही बात है, यानी कि स्कूल कॉलेज के लिए कोरोना है। हाँ। और जब रैली के लिए कोरोना नहीं है। नेता से कोरोना लगता है कि डरता है, ऐसे उन लोगों का सोच है। तो आप भी झेल रहे हैं इस चीज़ को और हम लोग झेल रहे हैं। और वो तो हम ही नहीं झेल रहे हैं, यहाँ कितने लाखों करोड़ों झेल रहे होंगे, करोड़ों झेल रहे होंगे स्टूडेंट। और बहुत दिन से हम लोग जो हैं, हम भी स्टूडेंट हैं, आप भी स्टूडेंट हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो भी स्टूडेंट ही थे। बहुत दिन से आप लोग को पता होगा कि ट्विटर पर ट्रेंड किया जा रहा था कि आरआरबी एनटीपीसी अपना जो है फिर से रिजल्ट जारी करो और एक्चुअली में जो रिजल्ट बनता है, जो कहे हो अपने बात पे अड़े रहो, ना कि दोगलेपन के जैसा काम करो। कहा था 20 रिजल्ट, एक मतलब 20 गुना रिजल्ट देंगे, अभी 4 गुना 10 गुना दिया है और एक स्टूडेंट का 55 4 गो रिजल्ट दिया है। तो नहीं सुना तो फिर हम लोग को आना पड़ा और हमारे विद्यार्थी भाई को आना पड़ा इस जगह। और अभी तो शुरुआत है, अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे भी इसी तरह से जितने भी स्टूडेंट, सरकार इसको सुधार कर दे, ये सही रहेगा और कुछ नहीं। क्या आपको? हाँ, चलिए, धन्यवाद आपका भी। तो आप लोग देख सकते हो कि भैया क्या बोले हैं, वो भी सरकारी जॉब की तैयारी करने को सोच रहे हैं, लेकिन सरकार के गलत नीति के कारण, सरकार के गलत मंसूबा के कारण उनको हिम्मत नहीं हो रहा है कि मैं तैयारी करूं। वो खाली अपने प्राइवेट जॉब को भी देखते हैं और साथ में तैयारी करते हैं, जो कि
उनको भी लगता है कि एक सिक्योरिटी होना चाहिए, उनके पास भी घर की जिम्मेवारियां हैं और इसीलिए प्राइवेट जॉब को भी देख रहे हैं और साथ साथ ये भी देख रहे हैं ताकि उनको बाद में ज़्यादा दिक्कत ना हो। और हम लोग जो स्टूडेंट फ़िलहाल में पढ़ाई पे हैं, उनके घर से उनके माता पिता पैसा ना होते हुए भी महीना में पैसा भेजते हैं। पैसा ना हो तो किसी से कर्ज लेकर, किसी पड़ोसी से उधार मांगकर पैसा भेजते हैं और बेचारे लोग, हम लोग पढ़ाई करते हैं और सरकार के गलत नीतियों के कारण मैं आप लोग को बता दूं कि एक कल या परसों सुना था कि एक स्टूडेंट ने रिजल्ट के कारण अपने ज़िंदगी को त्याग दिया, अपने ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया। वो बेचारा क्या करेगा? मैं आप लोग से करूँगा कि हम लोग इतना भी कमज़ोर नहीं हैं कि सरकार से हार जाएंगे, सरकार के सिस्टम से हार जाएंगे। हम लोग इतना भी कमज़ोर नहीं हैं। सरकार को मारेंगे, हम खुद नहीं मरेंगे, सरकार को मारेंगे। क्यों हम खुद के जान को खतरे में डालें? मारेंगे तो जो गलत कर रहा है उनको मारेंगे, ना कि खुद के जान को ख़त्म करेंगे। तो आप लोग से आग्रह है कि जो भी, अगर आप लोग प्रताड़ित हुए हो, आप लोग डिप्रेस हुए हो तो कोई बात नहीं। अरे यार, नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या होगा? ऐसा तो ना है कि भूखे मर जाएंगे हम लोग भूखे कभी नहीं मरेंगे। और एक सरकारी नौकरी ही नहीं है और सरकार से, सिस्टम से हम लोग कभी नहीं हारेंगे। तो आप लोग से आग्रह है कि आप लोग अपने मन में इस टाइप के भावना मत लाइएगा। मारेंगे तो सरकार को मारेंगे, मारेंगे तो गलत जो कर रहे हैं उनको मारेंगे, खुद को क्यों मारेंगे? खुद को कभी नहीं मारेंगे। लेकिन क्या किया जाए, स्टूडेंट लोग को बहुत ज़्यादा फोर्स के द्वारा प्रताड़ित करके, आंसू के गोले दागकर, लाठीचार्ज करके भगाया गया है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी। जिस घटना को देखकर मैं यहाँ पे आया था कवर करने। और फ़िलहाल जो है स्टूडेंट लोग को भगा दिया गया है, उन लोग को एंट्री नहीं दिया जा रहा है उधर से। और ठीक है, इतना जो हुआ अभी तो शुरुआत हुई है और आगे अगर सरकार नहीं मानती है, ये तो एक ट्रेलर था, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। ये ट्रेलर था, अभी पिक्चर बाकी है। इतना में भी अगर सरकार समझ जाती है तो ठीक है, अदरवाइज फिर तो क्या किया जाएगा आपको पता है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कुछ लोग हैं जो वहाँ पे अपना चित्र ले रहे थे, कैमरा में कैद कर रहे थे इस पल को, जो राजेंद्र सर के साथ उन लोगों के दिल में प्यार है उसको। तो इन लोगों को माना कर दिया गया वहाँ फ़ोटो लेने के लिए। कुछ प्रशासन भी अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते हैं, अगर कभी किसी के हाथ में पकड़ा गया ना तो थूर देगा। अगर प्रशासन को भी कोई मारता है तो बहुत लोग कहता है कि गलत कर रहा है, लेकिन कभी कभी काम भी वैसा ही करता है, छुड़ाने वाला, पिटाने वाला। मेरे साथ भी एक आध दो बार ऐसा हो गया है। प्रशासन खुद को लगता है कि सरकार है, खुद को ये समझता है, हमको लगता है घूस दे के सलाया होगा और आके यहाँ पे बाबा बनता है। क्या कीजिएगा। अभी देख सकते हैं कि अंदर से कुछ लग रहा है कि ये आ रहा है, बाहुबली अंदर से निकल रहा है। देखिए, अंदर से बाहुबली निकल रहा है। हालांकि इन लोग को क्या बोलें, इन लोग को भी मजबूरी है, सरकार के इशारों पर नाचना पड़ता है, वरना इन लोग को भी दिल होता होगा कि इसमें से हमारा बेटा भी कोई होगा और हमारे जगह पर भी कोई आएगा।
आप लोग कमेंट में करके बताओ कि आप लोग रेडी हो कि नहीं रेडी हो। आप लोग रेडी हो कि नहीं हो, आप लोग कमेंट में करके बताओ। और इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है और साथ देना है। बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है और साथ देना है, ताकि हमारे भाई लोग हम लोग को इंसाफ जो है वो मिल सके। देख सकते हैं यहाँ पे कोई पेशेंट आए हैं, इनको भी कहीं जाना होगा तो इनको भी दिक्कत हो रही होगी। ट्रेन के कारण ट्रेन जो टाइम पे नहीं चल रहा है ट्रेन। कुछ ड्रेस से दिख रहा है कि हमारे कुल्ली भैया हैं। इन लोगों से अगर हो सके तो मैं बात करने की कोशिश करता हूं। दो मिनट भैया, 2 मिनट टाइम दीजिएगा। कुछ देखिए इधर ही। आपका नाम क्या हुआ? आपका नाम क्या, नाम आपका भैया? जैसे कि आप लोग क्या होगा कि हम लोग के साथ गलत किया जा रहा है, आपके बाल बच्चा भी आने वाले टाइम में दिक्कत होगा। हम समझ रहे हैं कि आप लोग तो धोने का काम करते हैं सामान, लेकिन जब तक हम लोग के साथ नहीं दीजिएगा तो आने वाले टाइम में आपका भी बाल बच्चा के साथ दिक्कत होगा कि नहीं होगा? बोल रहे हैं कि आप अभी इधर ही थोड़ा सा माइक है आपका नाम क्या हुआ? नहीं बोलिए, ऐसे बोलिए, कोई बात नहीं है। आपका नाम क्या हुआ? घर कहाँ हुआ आपका? अच्छा ये बताइए कि आज जो यहाँ पे दिक्कत हुई है, आंदोलन हुआ था, उस टाइम स्टूडेंट को बहुत सताया गया था, मारा गया था, तो इससे आप तो देखिए अभी आपको बहुत ही नहीं हुआ हो, और आगे चल के ऐसा ही काम करेंगे सरकार तो आपके बाल बच्चा भी होंगे, वो भी पढ़ते लिखते होंगे और वो भी एग्ज़ाम देंगे ना। तो अगर उनको जॉब नहीं मिलेगा तो उनको भी आप ही के जैसा काम करना पड़ेगा। तो सरकार को चाहिए ना कि हम देश के लोगों को बढ़ाएं। आप भी तो ऐसा नहीं चाहते होंगे कि हम कुल्ली हैं तो मेरा बाल बच्चा भी कुल्ली बने, ऐसा नहीं ना चाहते, कोई भी नहीं चाहता है। कोई अगर किसी का पिताजी अगर दारू पीता हो तो कभी नहीं चाहेगा कि हमारा बेटा भी दारू पिए, वो सोचता है कि दारू नहीं पिए। अगर किसी का पिताजी मान लिया कोई खेत में काम करता हो तो आज किसान हो, तो आज सरकार ऐसा किसान को कर दिया है कि वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा जो है किसान बने, कभी नहीं चाहेगा। वो सोचेगा कि मेरा कोई जॉब करे बेटा, ताकि हमारा भी अच्छा दिन आए। लेकिन सरकार के मंसूबा गलत इतना है कि नहीं, उसका तो बेटा विदेश पढ़ रहा है, विदेश रहा है, उन लोग तो बढ़िया से खा पी रहा है, समोज कर रहा है, और हम लोग मर रहे हैं। तो सरकार को तो ये बहुत जवाबदेही है, सरकार बहुत गलत कर रही है। सरकार कर रही कि नहीं कर रही है? तो सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे बताइए? हम तो कहेंगे बोहनी नहीं होता है, रात होता था दिन होता रात होता है, मर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? मर रहे हैं, बताइए। तो यही अच्छा एक बात और हमको आप बताइएगा, हमारे बिहार में जो नीतीश बाबू है वो बोल रहे हैं कि दारू बंद है। आप बताइए, दारू तो आप यहाँ बंद है, पूरा बंद है दारू ना? दारू मिलता है कि नहीं मिलता है? मिल रहा है ना बाबा, दारू पूरा मिल रहा है और कहीं नहीं बंद है। तो हाँ, कलालियों से बढ़ गए। बाबा इधर ही आपका नाम क्या हुआ? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ बोलिए, आपका नाम क्या हुआ? मोहन नाम हुआ। आप भी सामान ढोने का काम करते हैं? कुली हैं। आपको आज कितना आमदन हुआ है? आज कितना? एको पैसा नहीं, यानी कि आप पेट पर भी आफत आज है। पेट पर भी आफत है ना। तो बताइए, आप लोग को काम नहीं मिलेगा तो आप लोग कैसे रहिएगा? आप लोग के बाल बच्चा, आपके घर परिवार कैसे चलेगा? मेहनत नहीं करेंगे तो पेट नहीं भरेगा तो मरेंगे भूखे मरेंगे। सरकार गलत कर रही है, सरकार गाँव मरा देगा, है ना? तो इसके बाद आप बताइए कि हमारे सुशासन बाबू जो कहता है कि हमारे देश में दारू बंद है, दहेज नहीं लिया जाता है, क्या सही बात है? कलाली से बढ़ल है ना? बताइए। और आप लोग को काम नहीं मिल रहा है,
और आज सुबह से गाड़ी बोहनी नहीं हुआ। बोहनी नहीं हुआ है। तो सरकार न सुनेगी, हम लोग के बात सरकार नहीं सुनती है, उनको खाली वोट चाहिए। जब वोट के दिन आएगा तो आप लोग के सामने हाथ जोड़ेगा कि वोट दे के जिता दो, ये करेंगे वो करेंगे, लन फंदेवानंद बता देंगे। और जब जीत जाते हैं तो फिर एक बार मिलने भी नहीं आता है, मिलने ताकबे नहीं करता है, गरीब के ताकता है, ताकता भी नहीं है। आप नीतीश बाबू से क्या कहना चाहते हैं? आप बताइए क्या कहिएगा? हम तो चाहते हैं कि उसको एकदम हटाइए, यहाँ एकदम हटाइए। हाँ। अगर बढ़िया सरकार आएगी तब ना हम लोग को बढ़िया दिन देखने को मिलेगा। भूखल काहे के लिए मरेगा? हम यही चाहते हैं। हाँ, इसको हटाइए। अब नहीं भाई, हटाइए तो मतलब उसको दीजिए, योग दीजिए। बाल बच्चा पिछड़ा पढ़ लिख कर गरीब दुखिया की बाल बच्चा पढ़ रहा है, कोई के नहीं कर रहा है, उसको दीजिए, दीजिए। हाँ जी, ये होता है। हटिए जाने ठीक है, हटिए जाने बात कहे कि नहीं इसको हटा दो। जैसे कि अगर आज आप लोग देश में हमारे स्टूडेंट है वो तड़प रहा है, उनको बहुत दिक्कत हो रही है, बेचारा भूखल मर रहा टनक रहा। हाँ, किसी भी कोई भी रहे आशा लगा कि पढ़ लिख रहा है। हाँ जी, गरीब रहे चाहे अमीर रहे, बेचारा पढ़ लिख के बेचारा वो रोड पर आ ले, कोई भी किसानी लाइन में कर नहीं पा रहा है, किसी नहीं कर रहा है, तो उसको चाहिए ना भाई कुछ आशा लग कर पढ़ाता है। तब सरकार के नियम चाहिए कि भाई कुछ जो रोजगार उसको दीजिए, उसको बढ़िया से कोई ढंग से समय कटे, समय गुजरेगा, अपना बाल बच्चा को पालेगा अपने। जब उसको जब पढ़ते टाइम उसके माता पिता, बूढ़ा माता पिता कर्ज लेके पैसा देता है, खेत बेच के पढ़ाई देता है। ये सब चल गए हैं जसई तक। हाँ, नीतीश कुमार जाति पक्ष लेते हैं, जाति कोई 2 साल जात के ताकता है ये मरते थे। अब कोई हम खुल के कहते हैं। हाँ, हाँ, ये जेंट्स की खेती बाड़ी में नहीं था, लेडीज से नौकरी करता है। हाँ, ये कहाँ का नियम होता, ये कहाँ नहीं करता, जाति पक्ष लिया, जाति के पक्ष लिया। तो जानते हैं बाबा, उसको वोटो मिलता है जातीय के पक्ष से, समझे ना। हम मर रहे हैं, हम मर रहे हैं, आप मर रहे हैं, हम मर रहे हैं, सब मर रहा है। और करता ये है कि जाति करके वोट तो ले लेता है, और लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जातियों को ज्यादा नहीं देखता है, अपना जातियों को ज्यादा नहीं पूछता है, कहाँ से अपना पेट भरे में लग जाता है। सब अपना लिए मरता है, सब अपना लिए मरता है। और स्टूडेंट पे लाठी चलाया गया, गोला चलाया गया, बताइए क्या नाम हुआ बाबा? हथवा लीजिए। क्या कह रहे हैं सरकार? गरीब आदमी हम लोग तो कहते हैं कि हम लोग के रोजी रोजगार पक्का दे दें। हमें तो सवेरे से कमाए तो हमरा जितना के मंजूरी लेबर कमाता वो है जोड़ के हमरा दे दिए कम से कम गरीब आदमी के, ताकि अपने बाल बच्चा खाएगा। बाल बच्चा पहले हमें खेबी बुढ़वा जब बाला बचवा पहले हमें भूखले ही बाला बचवा अखने पेटा बाला बचवा मान अरे हमरे नहीं पेटा बाला बचवा कहाँ से भरेगा? सही अपन जीवन खेबे करबे कलखिन जिए बिनु देह न जी बिन बारी वैसे ही नाच पूरी बिन नाली आधा नहीं रहते तो की से खेबे। सही बात है, सही बात, सही बात, नहीं रहे तो की से चलबे। सही बात है। नेता लोग हाथे गोर नहीं होता है, हम लोग के कोई ताकबे नहीं करता, ताकबे नहीं करता। जब आया बेचारा तो हम लोग के कुछ दिया रोजगार, जो हम लोग बचे जब लोरवा पकड़े चक्का वाला बेग चल गए, कराइएगा पुलिस सरकार, करिएगा बाबू कराइएगा बाबू कराइएगा ज्यादा है कि नहीं, पुलिस होगा, चक्का हो गया है, अब पुलिस होता है। अब तो देख रहे हैं कि चक्का वाला कंपनी बेग चला दिया है, अब पुलिस का काम है नहीं जी। जाओ 20 रुपया लेगा चढ़ा देगा गाड़ी बढ़िया, 20 रुपया सरकार 50 रुपया दे ज्यादा बोलते हम अपने लेते जाए, जाओ नहीं काम है, अब नहीं काम है, जाओ गरीब मरेंगे तो इससे क्या करेंगे? एक आदमी को 5-4 को सामान है, ले चलिएगा भैया, कहाँ कितना मांगे? सर 250 रुपया दे दीजिए, 250 रुपया मजदूरी होता है, और कुली कई काम करता है। इस जगह से हम लोग ले जाते हैं गाड़ी में, बूढ़ा बुजुर्ग है, अरे जरी उनको पकड़ के ले आइए,
सामान में देखिए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अब वो सामान भी हम ढो के रख दिए। एक आगो लाचारी वाला आदमी है, हाँ। वो लोग उनको भी ले जाके फ्री में उनको जहाँ अपने स्थान पर घर के आते हैं सामान उनको ले जाते हैं पकड़ के। हाँ। ये मामा जी आपको आदमी है, हम लोग के यह काम है। गाड़ी आया कौन नंबर पर जीती भैया? भैया 4 नंबर पर आ रहा सर। अच्छा कितना देरी में आवेगा? अच्छा बोलिए उस टाइम हम बताएंगे। नहीं जी, किसको बताना? वो जो स्टेशन पे मास्टर में बैठा हुआ, स्टेशन प्रतीक्षालय में बैठा हुआ है, केबिन में बैठा है, उसका काम है। हमारा काम हम क्या सर, हम अभी नहीं जान सकते कि हम तुमको वर्दी पेन ही ले लिया है तो कबूती करता है। हाँ हम पूछते हैं तो गाड़ रिश्ता है तुमको। हाँ, ये काम हमारा है। ये काम जो स्टाफ बहाली हुए वो बताएंगे, वो बताएंगे। बढ़िया से बताएंगे तो लेकिन पुलिस खच्चर करता है। तो जानते हैं बाबा, वो स्टाफो कम रहता है, सरकार भर्ती ना करवाता है। स्टाफो ज़्यादा नहीं रहता है तो क्या करेगा तो जनता? हम लोग के यही चाहते हैं कि हम लोग के कम से कम अपने पेट भर दो, भर पेट कम से कम 2 दिन के दूध संध्या मजदूरी दे। हाँ। तो हम लोग के कम से कम पेट भरेगा, बाल बच्चा को भी देंगे तो आप खुशी रहे। अच्छा एक बात आप बोले थे, चक्का वाला जो सबसे अलग था कि चक्का लग गया है, आप अब हम लोग के जो है जो नहीं मिलता है रोजगार। नहीं तो मिलता, कोई चक्का वाला काम नहीं सबसे अलग आप बात बोले हैं, तो चक्का वाला कंपनी को क्या कहना चाहेंगे, सरकार को क्या कहना चाहेंगे? यार हम उनको कहते हैं कि ऐसा चक्का बनाइए कि हम लोग के भी रोजगार बचा के रखें। हाँ जी, ऐसा सामान बनाए कि हम लोग के भी रोजगार बना के रखें। उतना माथा लगा दीजिएगा तो हम लोग के काम खत्म हो जाएगा। सबको काम खत्म हो रहा है। जहाँ पे गुमटी पे वहाँ पे गुमटी गिराने वाला होता था, उसको हटा के ऑटोमेटिक कर दिया जा रहा है। वो मशीन ही ना करता, वो करे काम आदमी के काम। हाँ। मशीन के करे तब काम। तू आदमी क्या करेगा, भूखे मरेगा ना, उसको रोजगार तो छीना गया। जगह पर बहाली होता था, हाँ। को बाल बच्चा जीता नहीं थी। हाँ। कम से कम केकरो बाल बच्चा रहे, हम हाँ। रहे, अच्छा विधायक जी के बेटा रहे। हाँ जी, तो उनको तो भी रोजगार मिला। और कुछ दिन में जो टर्मिनल है ये भी बिक जाएगा। बिका हुआ है, बिका हुआ है, सही बात है, बिका हुआ है, बिका हुआ है। बिका हुआ है। हम लोग हाई कोर्ट लड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट लड़े हैं, हाँ। घर द्वार था बेच बिकिन के ये रोजगार मिला। हाँ। ओकरों में अब पेट नहीं भरा, पेट नहीं क्या भर रहा है। करेंगे? एक व्यापार तो 25 बरस केस 22 बरस लड़े हम लोग। हाँ महेंद्र घाट के कितने स्टाफ हैं, हाँ, थोड़ा सा 45-40 को बच गए हैं। अब लोग हम भटक ले। ऐसा काम किया सरकार ने, हिंदुओं में रखा ने मुसलमानों में रखा। और खाली वोट लेने के लिए हिंदू और मुस्लिम करता है। 3 को बेटा है, हाँ। तीनों के है हियाना चाहिए। हाँ। एगो के दे देना चाहिए दिल्ली बोर्ड, एगो बिहार सरकार, एगो केरल भवन। हाँ। और दूसरा बेटा जो जन्मा है, 2 की तो 3 जगह दे दिया। और एक आगो आओ बाल बच्चा तो उसको कहाँ देगा? हाँ, वो की करते? की करते, सही बात है। वो की करते? हाँ जी, वो भूखले न रहते। हाँ जी, तीनों लात मारिएगा तो ये भूखले न रहेगा। भूखले न रहेगा। 4 गो कुइया है, 3 कुइया भर जीते हाँ। है, आ एगो खाली रहते तो तीनों ये नहीं उपलैती तो तीनों भरते, जहाँ उपलैती तो भरवे नहीं करते, सही बात है। नीतीश बाबू से क्या कहना चाहेंगे आप? कह रहे हैं कि सबको रोजगार दीजिए। हाँ। राजा गरीब सबको बढ़ाइए, सबको बढ़ाइए। आप भी बढ़िया से रहिए। बढ़िया से रहिए। हम सही। लोग यही कहते हैं। हाँ, लेकिन सरकार मानती ना। हम लोग तो यह विकलांग आदमी कहते हैं कि बाल बच्चा हमको 5 गो अपने हैं, हाँ, एगो बाल बच्चा नहीं है। हम एगो आदमी विकलांग क्या करेंगे? क्या करेंगे, सही बात है। 5 बेटी है। कर्जा लेते हैं 1 लाख 2 लाख रुपया, 1 लाख के 2 लाख हो रहा है। हम लोग कैसे दिएंगे? नहीं कमाएंगे तो ये तो घेघी दाब के आदमी मार देगा बरियार के। हाँ। आप क्या करेगा? बताइए। तो हमारा देश यही हो रहा है सबको। जैसे आपका दर्द है ना, हाँ। वैसे इनका भी दर्द है, इनका भी दर्द है, इनका भी दर्द है, सबका दर्द यही है। आज समझे? बाल बच्चा आए वहाँ से कहना बाबू दो 50 रुपया ला, दाबो 50 रुपया जा रहा। अब जिम्मा पैसा भाड़ा नहीं है, हाँ। तो उसको पैसा कहाँ देंगे 50 रुपया? हाँ, कहाँ देंगे, सही बात है। हमरा 50 गो रुपये चाहे 100 गो है, हाँ। उसी को दे देते तो आज यहाँ राजेंद्र नगर नहीं आते, नहीं आते, भूल के तो नहीं आते। नहीं जी। पेट तो भूखल जाइए होटल में खाए, पैसा नहीं दिए, हाँ। 100 रुपया खा चुके, क्या देगा? के देगा, सही बात है। ऋणिए ना हम आज पेट भर भी नहीं हुआ। कर्जा लेके खाए दाबरी की। हाँ,
अब मान लिया जाए कि कल भी नहीं होगा तो कहाँ से दीजिएगा बाबा? तो फिर कर्जा किसी को मांगबे न करेंगे, आप राजा आदमी आप भी नहीं मांगेंगे। हाँ हाँ यानी तो जो दुकान चले कहेंगे आई नहीं कमी तो बिहान कमेबो ई कर्जा, बिहान के परसों नहीं तो चौथा रोज देवे, कमेबे तबे न देवे, नहीं तो फिर क्यों कहाँ देवे? हाँ जी यहाँ तो बिकल है ये, यहाँ बिके माने समझ गए। हाँ जी। कमाते दे बिकले पर न कमा। हाँ जी, हाँ जी। तो बोझा ढोते हैं, बोझा ढोते हैं। मजबूरी के चलते हैं। हाँ जी, आए? सही बात है। बोझा मिलेगा तो फिर बिहान कर्जा हो जाएगा तो कहेगा देनी नहीं। देखिएगा हम लोग के भी कुछ सोचिए। अच्छा, आप लोग को जैसे 2000 से ज़्यादा आदमी देख रहा है अभी लाइव हैं, तो इन लोग से आप लोग क्या कहना चाहेंगे? 2000 से ज़्यादा आदमी देख रहा है आप लोग को। देख रहे हैं। हाँ, क्या कहना हम लोग की स्थिति कितना टाइम हो गया देखिए टाइम। आप लोग बताइए, अगर मान लिया कि ये वीडियो नीतीश बाबू के पास चला जाए तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे उनसे? क्या कहना चाहेंगे कि देखिए कि सुबह से पेपो को बोहनी नहीं हुआ है, हाँ 1 रुपया कमाए नहीं, हाँ तो बाल बच्चा भी आसाम होगा, हाँ जी कमाएंगे तभी तो खाएगा सब। हाँ, चलिए बढ़िया है। आप लोग क्या बोलना चाहेंगे बाबा? नीतीश, अगर आपके पास नीतीश जी आ जाए तो उनसे क्या भी बोलिएगा? हम उनसे यही कहेंगे कि भविष्य के लिए ऐसा इतना दिन से करिए रहे हैं। हाँ। और ऐसा करिए बिहार के कि आपको नाम रोशन रह जाए जिंदगी भर, हाँ कि दुनिया नाम ले कि नहीं, राजा से गरीब को बाल बच्चा भी नाम ले, अगर बड़का तो नाम लेवे करेगा। बड़का तो नाम लेवे करेगा। अरे हम लोग तो जब मुंह मीठा हो जाता है लमचूसों से, चाहे गुड़ों से, चाहे रसगुल्लों से, हाँ तो सबको स्वाद अलग अलग रहता है। हाँ जी आए? हाँ वैसी मीठा करके जाएंगे तो सदा विजय प्राप्त आशीर्वाद देंगे, बाल बच्चा भी इससे जो जिएगा खुशी से उसको भी आशीर्वाद मिलेगा। हाँ। जो देंगे तो उसको आशीर्वाद तो कहना फिर क्या है। अच्छा, आपका घर कहाँ हुआ बाबा? हमारा घर इलाका बरबीघा, श्री बाबू के क्षेत्र बरबीघा इलाका। बरबीघा हुआ। हाँ। तो आज तक जैसे आपको इतना ज़्यादा दिन हो गया है, तो आज तक ऐसा दिन देखने को मिल रहा था पिछले? नहीं, आज के दिन कभी नहीं देखे, नहीं देखे थे ना? नहीं, इतना उम्र बीत गया, आज के दिन कभी नहीं देखे थे। हम बाजार में भी बोझा ढो के देखे तो ऐसा दिन नहीं देखे। हाँ बाजार भी मोटरी पर ढो के भी कमाते थे। हाँ। तो ऐसा दिन कभी नहीं देखे इतना उम्र में, इतना उम्र बीत गया जैसा आए उम्र बीता। गलत है, सरकार तो गलत कर रही है, ना तो स्टूडेंट को देख रही है, ना तो किसान को देख रही है, ना तो हमारे जो आप लोग जैसे हैं उनको देख रही है, किसी को नहीं देख रही है। तो नहीं देखेगा तो कैसे काम चले? खाली दारू बंद करवाना चाहता है और कुछ नहीं। दारू पिए वाला तो राजा होगी, आपकी राजा होगा। अच्छा, दारू बंद कहता है सरकार, जो हमारे नीतीश बाबू हैं कहते हैं कि दारू बंद करवा दिए हैं। अरे दारू तो जैसा चाहिएगा वो जो आपको ला के दे देंगे। हाँ। बोलिए कितना रुपया खोजते हैं उतना हम समझ आए, दारू वाला आपको पिलवा देंगे और हम लोग के पूछने हो बेटा। लालू यादव हाँ उनके नौकरी दिया न कुली के, हाँ आई के गो के दिए जब पहले बताइए, जब कुली छूट गई। हाँ नीतीश कुमार को हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? हाँ बाबा, ये कहता कि दक्षिणे मन है दक्षिणे हटा दीजिए, हटा दीजिए, सही बात है। जब हम लोग को काम ही नहीं करेगा तो करा के क्या करेगा? अपना पेट भरेगा खाली। जब से हम लोग को मारा हो गया, हमारा हो गया। जात पात नहीं लेते, हम लोग के रोजी रोजगार बढ़िया रहे, बस जात पात से ज्यादा। अच्छा, नीतीश बाबू कहता है कि लोगों को हम 2000 पर मंथ देते हैं, 2000 4000 आप लोग के खाता में आया था? थोड़ा हजार के खाने पैसा कोई कमेबे नहीं करते हैं उतना कि बैंक में हम लोग धरेंगे। तो बोला के हाँ। दिया लॉकडाउन में नहीं दिया ना, खाली कहता है कि दिए हैं। धन धानस में वो खादो भराया तो खादो पेंशनों बंद हो गया है। हो गया आने बूढ़ा पेंशन हम लोग के मिलता है कभी नहीं मिलता है। खाता पर कुछ महीना में वो भी सब बंद हो गया। मुखिया जी से कांटेक्ट किए हैं वृद्धा पेंशन ये सब के लिए? हम लोग कहे कई बार नहीं सुनता है। जब बड़के चोर है तो छोटका भी चोरे नहीं रहेगा। मेन बात यही है, जब ऊपर ही चोर बैठल है तो नीचे इंसान रहेगा। सब पेंशन आता था लेकिन अब बंद हो गया। बंद हो गया, आता था अब बंद हो गया। बताइए क्या बताइए। ठीक है बाबा। 30 बरस गल्ला नहीं मिला हम लोग के। हाँ 30 बरस गल्ला नहीं मिली। नहीं मिला है। हाँ अब पहले से हम लोग के गल्ला मिल रहा है 10 किलो, यानी कि राशन। हाँ पहले कागज बना था मिला, उतना बरस नहीं मिला था। ओ इलेक्शन आने वाला तो मिल रहा है। हाँ इलेक्शन आने वाला, ये भी बात सही है। इलेक्शन आने वाला तो मिल रहा है। सही बात है। इलेक्शन खत्म, काम खत्म।
चलिए बाबा, आपको जो है ना 2300 आदमी देख रहा है, इन लोग से आप क्या कहना चाहिए इसमें? एक मिनट, ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं हम बताइए। लोग चाहते हैं कि सब आदमी के, सब भाई के रोजगार मिले बढ़िया, हम लोग के भी कम से कम पेट भर दे। इसमें ज्यादातर जो है ना अभी स्टूडेंट है जो नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, इन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? इन लोग के बेचारा की नौकरी मिल जाए तो बड़ी बढ़िया बात है। हमरो और पर के जरी रोजी रोजगार में जरी बढ़िया हो जाए। जब हमने के नौकरिया होगा बाबा, तब वही ना आप लोग को रोजगार अच्छा से मिलेगा। कोई सामान लाएंगे तो अभी क्या होता है 20 दे देंगे, 50 दे देंगे। अभी क्या होता है कि अभी हमारा भी पैसा नहीं है, सामान रहेगा तो अपने से उठा के लेके चल जाएंगे। यही नौकरिया रहेगा तो नहीं, आप 50 मांगे तो 60 दे के देंगे कि ना बाबा आप भी लीजिए, अभी खुशी से रख लीजिए। अभी वो भी नहीं है। हम लोग भी जो स्टूडेंट है उन लोग को भी 200 कहते हैं सर दे दिए। हाँ नहीं बस इतने हो गया, ठीक है, बस ठीक है। हम लोग यही जानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री जी से निवेदन यही है कि हम लोग के की नौकरी दे दीजिए। हम लोग भूख दुख मर रहे हैं, और बाल बच्चा भी है दाने के है, और जितने भी छात्र भी है उन लोग के मियाज खुशी कर दिए। हम लोग के पीछे देखिए 10 बाल बच्चा जी रहा है, माँ बाप सब जी रहा है। सही बात है। हम लोग नहीं कमाएंगे तो वहाँ कैसे खाएगा, कैसे पढ़ेगा, कैसे घर चलेगा? सुबह से पता है बोहनी नहीं किए हैं। अब आज तो और ऐसा मामला हो गया कि आपको काम भी नहीं मिला हुआ ज़्यादा। कुछ नहीं था, आप बताइए कि अभी तक खाना नहीं खाया। चेक कर लीजिए अभी। आप लोग को भी डर लग रहा होगा ना कि विद्यार्थियों को मारे तो हमरो ना मार दे, ऐसा भी लग रहा होगा? तो डर लगेगा नहीं? लग रहा था ना, तब लगेगा किसे? 4 बजे उठेंगे, हाँ हुआ तो हुआ, हाँ, नहीं तो इसी भूखे रहेंगे। ठीक है, आराम से रहिए। अच्छा अबरी अच्छा नेता को चुनिएगा ताकि जो काम करे बढ़िया से काम करे सबके लिए। मिलके न करिएगा। हाँ नहीं, एकदम सही बोले बाबा, सब मिलके करेंगे। हम लोग तैयार हैं एकदम, हम लोग रेडी हैं एकदम। सरकार को पता चला देंगे इस बार। हाँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि इन लोगों का दुख दर्द, विद्यार्थी का तो दुख दर्द था ही, और इन लोग का दुख दर्द भी आप लोग समझ सकते हो कि इन लोग को बेचारा को जो अभी तक है बोहनी नहीं हुआ, कोई काम नहीं मिला है, क्या कीजिएगा। अभी आप कुछ बोल रहे थे, थोड़ा ठहर लीजिए, कोई बात नहीं है। सबसे कुछ नहीं बोलना है। कोई, आपका नाम क्या हुआ? आप क्या करते हैं अभी? स्टूडेंट हैं। और स्टूडेंट थोड़ा आइए नहीं दादा, 2-4 बात कर लीजिए। कोई कहाँ घर हुआ आपका? दरियापुर। आज आप लोग को पता है ना कि यहाँ पे क्या क्या हुआ है? आप भी स्टूडेंट हैं तो आप भी इस चीज़ को झेल ही रहे होंगे, तो कैसे होगा? हम लोग को एक साथ नहीं आएंगे तो तब तक तो सरकार नहीं सुनेगी। सही बात है। हाँ, सरकार को सिर्फ घूस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और घूस पे भी नौकरी होता है ना जी, अधिकतर तो घूसे पर होता है ना। हर चीज़ निकलने पर भी 2 लाख रुपया घूस दीजिएगा तब आप कल से ड्यूटी जाइएगा। यानी कि खुद के दम पर बदौलत पे निकालिएगा, फिर भी घूस चाहिए इन लोग को। यही है, क्लास आदमी मर जाता है। हाँ, सरकार को उसमें चोट निकल जाते हैं। जिसका माँ बाप कर्जा ला के देता है, वो कर्जा लेने वाला भाग जाता है उसका पैसा लेकर। हाँ, यही सब होता है। चलिए, धन्यवाद। तो आप लोग सुन सकते हैं, दर्द समझ सकते हैं कि इन लोग का भी दर्द कितना बड़ा है। जितना भी लोग हमारे देश में, हमारे राज्य में हैं, मैक्सिमम को दिक्कत है सरकार के गलत नीति के कारण, सरकार के गलत मंसूबा के कारण। तो फिर भी कोई नहीं, हम लोग को हार कभी नहीं मानना है। फिर से हम आ गए हैं हमारे बाबा राजेंद्र नगर टर्मिनल के फ्रंट में स्टैचू लगाया हुआ है राजेंद्र सर का, आप लोग देख सकते हो। और मैं क्या बताऊं यार, आप लोग कुल्ली का दर्द सुन लिया, स्टूडेंट का तो दर्द हम लोग को पता है ही, कुल्ली का दर्द भी सुन ही लिए। तो सरकार को चाहिए कि हमारे जब तक देश में किसान, बॉर्डर पर जवान, स्कूल में विद्यार्थी, जैसे कि पटना में इतना लोग हैं, इतना स्टूडेंट है जो कि घर से पैसा नहीं आता है, अगर पैसा आता भी है तो उनके माता पिता जो हैं कर्ज लेकर देते हैं,
खेत बेच कर देते हैं, सामान बेच कर देते हैं, गला बेच कर देते हैं और पढ़ते हैं। और जब उनको एग्ज़ाम देने के टाइम आता है, एग्ज़ाम देते हैं तो एक छोटा सा नोटिफिकेशन निकाल दिया जाता है कि एग्ज़ाम नहीं लेंगे, एग्ज़ाम रद्द कर देंगे। और एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी आता है तो उनका रिज़ल्ट देखते 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 लगता है कि है ये नहीं है, और सही में नहीं है रहता है। और अगर रिज़ल्ट भी आ जाता है तो आप सुन ही सकते हो कि एक मेरे भाई बोले थे कि सब काम हो भी जाएगा तो 2 लाख चाहिए, तब वही ज्वाइनिंग पे जाओगे, अदरवाइज ज्वाइनिंग पे नहीं जाओगे। अभी कुछ सोल्जर कुमार पूछ रहे हैं कि स्टूडेंट कहाँ है। तो भाई आप लोग को बता दें कि इतना नाइट हो गया है और फोर्स के द्वारा यहाँ पे गोला दागा गया था, आंसू गैस छोड़ा गया था और लोगों को प्रताड़ित करके उनको भगाया गया था। भागने को नाम नहीं ले रहे थे, पर बहुत ज़्यादा फोर्स के कारण उन लोगों को भगाया गया था। और फ़िलहाल में स्टूडेंट जो हैं अभी छितर बितर हो गए हैं। यही बात है कि अभी यहाँ पे स्टूडेंट आप लोग को देखने को नहीं मिल रहा है, छितर बितर हो गए थे। उस टाइम माहौल कुछ और था, उस टाइम बहुत ज़्यादा गोला दागा जा रहा था, बहुत ज़्यादा फोर्स को तैनात कर दिया गया था, जिसके कारण स्टूडेंट है न यार, उन लोग को क्या पता कि किस तरह से आंसू गैस छोड़ा जाता है। उन लोग तो अपने जान बचा के इधर उधर हो गए हैं, जिसके कारण अभी स्टूडेंट आप लोग को दिखाई नहीं दे रहे हैं। और आप लोग से मैं एक आग्रह करूँगा कि अगर आप मेरी बात को मानने को रेडी हैं तो अपने देश, अपने समाज, अपने स्टूडेंट साथी, अपने लिए काम करना चाहते हैं, तो मैं आप लोग को एक बात कहना चाहूँगा कि जब भी आप, आपके समाज, आपके गांव घर के लोग, आपके माता पिता वोट करने जाएं तो वोट अपने जाति, अपने धर्म के नाम पर न करके अपने बाल बच्चा, अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए वोट करें, ताकि इस तरह से हम लोग के दिन जो है देखना ना पड़े। बोल रहे हैं पत्थरबाजी करना चाहिए था। अगर पत्थरबाजी करते तो आपको लग रहा है कि ये स्टेशन रह जाता। हम लोग विद्यार्थी हैं यार, हम लोग अपने संपत्ति को तोड़ना नहीं चाहते हैं। ये सरकार की संपत्ति है, हमारी संपत्ति है। सरकार के जैसा नाजायज धन हम लोग के पास नहीं, नाजायज बुद्धि ना है। सरकार के जैसा पागल हम लोग ना है कि हम लोग खुद के संपत्ति को बर्बाद करें। तो हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ पे प्रोटेस्ट किए थे, समझें, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हम लोग किए थे। और उसी प्रोटेस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट को प्रताड़ित किया गया था। और आप लोग को बता दें कि कुछ मीडिया कर्मी थे, उनको भी उनके माइक को फोड़ा गया था, उनके फ़ोन, उनके कैमरा को तोड़ा गया था, फोड़ा गया था। और हम लोग पत्थरबाजी नहीं किए थे। और पत्थरबाजी क्यों करेंगे? करेंगे तो जो आर या पार के लड़ाई, अब लगता है कि 1947 वाला हम लोग के अपनाना चाहिए। और हमारे बहुत बड़े आदमी कह गए थे कि जिस देश में अगर स्टूडेंट सुखी ना हो तो उस राष्ट्र सुखी नहीं हो सकता है। यही सब है। हाँ, प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा। मैं कुछ पिक कर लेता हूँ कुछ कमेंट को। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा। और आप लोग भी बढ़ चढ़ के इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लीजिए। आप लोग भी इस प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। खान सर लापता नहीं है जी, खान सर लापता नहीं है। खान सर अभी उनका ही तो ये आंदोलन को मतलब कि छेड़ने की जो बोल सकते हैं कि जो स्टार्टिंग किए थे वही किए थे। तो खान सर भी बढ़ चढ़ के यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं और वो बड़े बड़े लोग से बात करेंगे। यही सब है, आप लोग देख सकते हैं। ग्रुप डी CB2 नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए। अगर ग्रुप डी के लिए भी 2 एग्ज़ाम देना पड़ेगा
तो लोग ग्रुप डी के जगह पर यूपीएससी की तैयारी नहीं कर लेगा, बीपीएससी की तैयारी नहीं कर लेगा? काहे लग ग्रुप डी के दो बार एग्ज़ाम देगा? जब ग्रुप डी में दो बार एग्ज़ाम देना हो तो यूपीएससी का ही एग्ज़ाम दे दे, इससे बढ़िया है। हेलो, एक मिनट आइएगा। आपका क्या नाम हुआ? शिवम कुमार। शिव कुमार, इधर ये थोड़ा सा। आपका नाम शिव कुमार हुआ? शिवम कुमार। शिवम कुमार। अभी आप क्या करते हैं? 12th तैयारी कर रहे हैं। 12th, यानी कि इस बार आपका परीक्षा है। और आपका घर कहाँ हुआ? नालंदा जिला। नालंदा जिला। यहाँ पे आप क्या करने आए थे? वो लड़का था, हाँ। रहता उनको छोड़ने आए थे, एग्जाम जा रहे हैं। छोड़ने आए थे। आप पटने में रह के तैयारी करते हैं? तो अभी 12th आप दीजिएगा, उसके बाद आपको भी सिस्टम को झेलना पड़ेगा जो अभी चल रहा है, पता तो होगा ही। तो जैसे कि ग्रुप डी को एग्ज़ाम के लेकर आपको पता है कि 2 बार अब उसका एग्ज़ाम होगा, तब ग्रुप डी में नौकरी मिलेगा। तो आप क्या कहना चाहते हैं सरकार को इस बात पे? गलत तो हो ही रहा है, हाँ, सुधार करना चाहिए। सुधार तो करना चाहिए। और सुधार नहीं करेगा तो हम लोग को आगे आना होगा, आप लोग को भी आगे आना होगा, क्योंकि आप लोग भी फ्यूचर में इसी का तैयारी करोगे ना, आप लोग को भी आगे आना होगा। तो आज आपको तो पता है कि यहाँ पे जो प्रोटेस्ट किया गया था, स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है, पता है ना? देखे हैं भी, है ना? हम तो नहीं देख पाए थे, कुछ बताइएगा वाक्य जो आप देखे थे। स्टूडेंट को मारा गया था हाँ। पुलिस के द्वारा, पत्थर भी चलाया गया था, लाठीचार्ज हुआ था। हाँ, और स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा मारा गया था। सुन रहे हैं कि आंसू गैस का गोला वगैरह भी दागा गया था, सही बात है? आंसू गैस का गोला दागा गया था। एक स्टूडेंट को माथा भी फाड़ दिया था। एक स्टूडेंट को माथा भी फाड़ दिया है। जो सुरक्षा को मारा जाता है ना, किसी ने माथा पर फाड़ दिया, पूरा पट्टी उट्टी कराए हुए। पूरा पट्टी उट्टी कराया है। बताइए, लोग अपना हक की लड़ाई करता है, उसको माथा फाड़ दिया जाता है। अगर वो तो बच गया, हो सकता है किसी का जान भी जा सकता था, ऐसे सिचुएशन में जा सकता था ना। जी जी। क्या कीजिएगा। ठीक है, पढ़िए और आप लोग को भी आगे आना चाहिए। अभी आप लोग एग्ज़ाम बढ़िया से दे लीजिए और फिर आगे आइए आप लोग भी बढ़ चढ़ के। ठीक है, धन्यवाद आपको टाइम देने के लिए, और आपके साथ मेरा शुभकामना रहेगा, आपका परीक्षा अच्छा जाए, बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, धन्यवाद। तो आप लोग जैसा सुन रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट का जो है वो माथा भी फट गया है, माथा भी फोड़ दिया गया था। ये सरकार को क्या बताएं। योर सोनू देख रहे हैं ना कि कुछ बच्चों को माथा भी फाड़ दिया गया था। यहाँ पे आप लोग को दिखाने की कोशिश करूँगा बाबा जी को। बाबा, आप जहाँ भी हैं देख लीजिए आपके देश में क्या हो रहा है। आपके देश में आपके स्टूडेंट को, आपके देश के नौजवान को कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। हमारे बिहार के शान थे आप उस ज़माने में और आज भी, और आपके बिहार में शराबबंदी के नाम पे व्यापार और सरकार जो है अपने काम को नहीं कर रही है, बखूबी नहीं निभा रही है, चुनाव में लगी हुई है। तो आपको आज देखकर भी ऊपर से भी आपको आंसू आता होगा। काश राजेंद्र नगर टर्मिनल के जैसा सुंदर हमारे देश के नेता का सोच होता तो बात ही कुछ और होती। क्या किया जाए, आप लोग देख सकते हैं कि हमारे देश के शान, हमारे देश के जान फ्लैग जो है लहरा रही है, फ्लैग झंडा जो है लहरा रहे हैं, और हम लोगों को इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। और हमारे देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का यहाँ पे मूर्ति विराजमान किया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। श्री लालू प्रसाद, माननीय रेल मंत्री भारत सरकार। हमको ऐसा देख के अब लगता है कि रेल मंत्री हमारे लालू चाचा को ही बना दिया जाए फिर से। कहे कि आजकल रेल में बहुत ज़्यादा धांधली हो रहा है, हमारे स्टेशन को बेचा जा रहा है। तो काश फिर से यही हो जाता तो बेहतर होती।
हाँ सर, क्या सर? वीडियो रिकॉर्ड किससे पूछ के करेंगे? वीडियो रिकॉर्ड करना हमारे कर्तव्य है हमारा। ठीक है, क्या कुछ दिक्कत है क्या आपको? किससे पूछते किए आप वीडियो रिकॉर्ड? आदमी कौन ड्यूटी में है, कोई चीज़ वीडियो सेल्फी लिया जाता है, वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है। आपको कोई दिक्कत है? हम कोई अन्याय कर रहे हैं, हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं? वीडियो रिकॉर्ड करना किसी से पूछा जाता है क्या? आप ये बताइए हमको सर। सार्वजनिक चीज़ को सार्वजनिक नहीं किया जाता है, वो प्राइवेट। अब कहीं मार्केट में गए या स्टेशन पर सर है, स्टेशन हाँ। पर सर में आपको सर आप देखिए, बताइए, वीडियो ठीक है, इस सौंदर्य को दिखाने के लिए किसी से पूछेंगे? बताइए, हमारे स्टूडेंट जो विद्यार्थी था उसके साथ गलत किया गया, उसको दिखाने के लिए पूछेंगे? बताइए, आप ही के बाल बच्चा होंगे, जैसे आपका जो बाल बच्चा के जैसा ही हम हैं, आपके बाल बच्चा के साथ गलत होगा तो क्या वो पूछेगा कि हम मेरे साथ गलत हो रहा है तो हम अपना आवाज़ नहीं उठाएं? पूछेगा वो? तो जहाँ का चीज़ है यहाँ वीडियोग्राफी आप मत कीजिए, ठीक है ना? आप तो जाकर बाहर में कीजिए, बाहर से लीजिए, ये अंदर में यहाँ करके ये बनाया गया क्यों सर? हमारे देश के रत्न को दिखाने के लिए बनाया गया सर। ले लीजिए, तो वही तो दृश्य ले रहे हैं, दिखा रहे हैं। ऊपर से ये जो आज हमारे देश रत्न हैं वो भी सोचते होंगे कि हम कैसा देश को आज़ाद करके गए हैं। यहाँ के जो नेता है लूट रहा है, हमारे विद्यार्थी को नहीं सुन रहा है। हमारे देश की रत्न है, इनको दिखा, आप सुनिएगा, हम सुनेंगे, वही होगा ना। तो वीडियो सर दिखाना कोई गलत बात नहीं है सर, आपको ये पता होना चाहिए और बखूबी पता भी होगा, क्योंकि आप हमसे बहुत ज़्यादा सीनियर भी हैं, आपका समझदारी भी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है ड्यूटी के दौरान कुछ प्रेशर ऊपर से होता होगा तो वो अलग बात है, लेकिन आप तो जानते ही हैं जो संस्था का चीज़ है उसको हाईलाइटर सर जी। सेल्फी ले लो, सर जी ये दिखाने के लिए ही बनाया गया है सर, हमारे देश रत्न को दिखाने के लिए बनाया, इतना सौंदर्य किया गया है, देश को दिखाने के लिए किया गया है और हम दिखाने से कभी नहीं कतराएंगे, समझे सर? दिखाना तो दिखाएगा, हमारा काम ही है दिखाना। और आपको पता होगा कि हमारे देश रत्न है, इनको नहीं दिखाएंगे तो किनको दिखाएंगे? नीतीश चाचा को दिखाएंगे कि दारू के नाम पर धांधली कर रहे हैं, उनके परिसर में दारू मिल रहा है, उनके परिसर में दारू मिल रहा है, बोल रहा है कि दारू बंद है। क्या भैया सही बोल रहे हैं ना? ये थोड़ा सा आप लीजिएगा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हिमांशु है। हिमांशु है। आप क्या करते हैं? अभी तो फिलहाल पढ़ रहे हैं, यानी कि आप भी लाचार ही हैं, बेरोजगार हैं, सिस्टम से लड़ रहे हैं, अभी खेल रहे हैं। किस चीज़ की तैयारी करते हैं आप? अभी मास्टर ऑफ साइंस कर रहे हैं। मास्टर ऑफ साइंस कर रहे हैं, सुनिए रहे हैं क्या हाँ हो रहा है हाँ आजकल। हाँ हाँ, टीपीसी के लिए धंधेबाजी सब हो रहा है। यही हो रहा है। अब ग्रुप डी का भी कोई एग्जाम बंदा देगा ना तो उसको 2 एग्जाम देना पड़ेगा, प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स और मेंस। उनको लगेगा कि हम ग्रुप डी का नहीं यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं। 10 लाख वही होगा। हाँ, जस्ट लाइक कुछ हो गया। इंटरव्यू भी जोड़ देगा, हमको लगता है कि आते आते एग्जाम के प्रोसीजर में। और अभी हम दिखा रहे थे देश रत्न हमारे राजेंद्र बाबू को दिखा रहे थे, तो हमारे जो सर हैं वो बोल रहे हैं कि मत दिखाओ, ये सब मत दिखाओ। बताइए कैसा, क्यों नहीं दिखाए? दिखाने के लिए ही ये है, हमारा देश रत्न है। पहले का समय जो था वो अभी का है, बहुत अंतर है। बहुत सही बात है, लेकिन लोग समझते ना है, सबको अपनी मजबूरी, मतलब दूसरे की मजबूरी कोई नहीं समझते हैं। आज भी भारत में इतना बेरोजगारी है। हाँ, के लिए, पॉलिटिक्स के लिए। हाँ, पॉलिटिक्स सुधरेगा तभी देश सुधरेगा। सब जगह अत्याचार, समझ ही रहे क्या हो रहा आजकल। हाँ जी, बिना घूस का तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। बिना पैसा वो आगे नहीं बढ़ता है। आगे नहीं बढ़ता है, कोई भी कहीं भी जाएगा तो उसको घूस चाहिए। पढ़ाई से लेके स्वास्थ्य तक, सही बोले, शिक्षा से लेके स्वास्थ्य हर तक जगह ही घूस है। और आजकल हर जगह है, अत्याचार हर जगह है। आजकल कोरोना के नाम पर स्कूल कोचिंग को बंद कर दिया गया है कि जब तक स्टूडेंट पढ़ेगा। चालू है, हाँ वो तो चालू रहेगा, चालू हो जाता है। वो चालू नहीं रहेगा तो उन लोगों को झोली कैसे भरेगा, मतलब वो कैसे गद्दी पर बैठेंगे? ये ना मेन बात है। क्या कीजिएगा? कुछ बोल दीजिए सरकार को कि काहे ऐसे कर रहा है। सरकार को बोलिए। सरकार तो खुद समझदार है। अगर समझदार होता गुरु तो आज ये हाल नहीं होता, समझदार होता तो ये हाल नहीं होता। समझदार वो अपने जगह पर है, वो अपने लिए समझदार है, अपने लिए समझदार है। सही बात है। हम लोग तो जनता है। हाँ हाँ, सरकार चलाएगी वैसे ही चलाएंगे। सही बात है। चलिए, धन्यवाद आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए।
हम लोग खुद जा रहे थे दीवा जोड़ने के लिए। हाँ चलिए ठीक है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा बंटी बंटू। ओ किस क्लास में भी पढ़ाई करते हैं? 8 में। 8 में पढ़ाई करते हैं। तो अच्छे से पढ़िए। देख रहे हैं ना कि हमारे देश में क्या हाल है, पढ़ने वालों का क्या हाल है। तो आपको इतना ही मैं बोलना चाहूँगा कि आप अभी अच्छे से पढ़िए और देश को बदलने के लिए पढ़िए, अपने राज्य अपने समाज को बदलने के लिए पढ़िए। ठीक है? ठीक है बाबू, शुभकामनाएं मेरा रहेगा आपके साथ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अभी जो हम थे यहाँ पे अपने राजेंद्र बाबू के मूर्ति को मतलब कि दिखा रहे थे, तो हमारे साथ आ गए थे हमको मना करने के लिए आ गए थे एक सिपाही चचा। आप लोग को लग रहा है कि मैं सिपाही चचा से मान जाऊँगा? हाँ, सिपाही चचा बोल रहे हैं कि मत दिखाओ इसको। अपने आप में लग रहे हैं कि बड़का ये बन रहे हैं, नेता बन रहे हैं। अरे मर देते हैं, तोरा ऐसे नेता को हम, तोरा ऐसे सिपाही को हम अपने पास रखेंगे? बताइए। अरे सब वैसने है जी। मेन बात है कि इन लोग भी उन्हीं के सिस्टम में काम कर रहे हैं ना, तो इन लोग के भी दिमाग वैसा ही काम करेगा। क्या कीजिएगा गुरु, यही सब चलते रहता है। अपने देश रत्न को दिखा रहे थे तो बोल रहे थे कि मत दिखाओ मत दिखाओ। खाक नहीं दिखाएंगे, तोरे बात मानेंगे? पगला उगला धर लिया हमारा। लड़ना पड़ेगा तो लड़ेंगे भी, टेंशन नहीं लेना है। आप लोग से आग्रह करूँगा कि आप लोग भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। और कुछ कमेंट को मैं जवाब दे देता हूँ। हाँ एकदम नहीं एकदम नहीं एकदम नहीं, प्लीज़ यूपी वाले बीजेपी वाले अरे बीजेपी हो चाहे तो जदयू हो चाहे तो कांग्रेस हो, सब वही करता है। क्या करोगे भाई, सब वही करता है। यूपी से बीजेपी भगा दो। हाँ जी, भगाना, सब भागेगा सब भागेगा। अगर गलत काम करेगा तो सब भागेगा। खाली लोग जो है धर्म जाति देखकर वोट ना करे तो बढ़िया नेता आएगा। अगर धर्म और जाति देखकर वोट करेंगे तो बढ़िया नेता कभी नहीं हम लोग को मिलेगा। तो मैं यही कहूँगा कि अब बहुत ज़्यादा खड़े खड़े पैर दिख गए हैं जी। बैठ जाता हूँ मैं और बैठ के आप लोग से बात करता हूँ। आप लोग से बात करता हूँ अब फ्रंट कैमरा करके। ठीक है? तो सबसे पहले राम राम सभी को। मैं अभी कैमरे के फ्रंट में आया हूँ, तो मास्क हटा दूँ क्या? तो दोस्त ये पहल आप लोग को कैसा लगा? जैसा कि आप लोग को पता हुआ कि कितना कष्ट झेलना पड़ता है। कैमरा देख के जितने भी लोग रहते हैं वो मना ही करते हैं कि काहे कैमरा